हेलो भगवान, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है हम लोगों को पार्ट 1 में मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्या में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 खत्म कर चुके हैं कॉन्सेप्ट के साथ। आज जो है हमको पढ़ना है क्या 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, यानी 1.3 एक्सरसाइज को कॉन्सेप्ट के साथ पूरा करना है, ठीक है। जिसमें आपको ये सिद्ध करना है कि दी गई संख्या को सिद्ध कीजिए कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसको हम कहते हैं क्या, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या मेथड ऑफ इरेशनैलिटी। इरेशनैलिटी कहते हैं, इरेशनैलिटी कहते हैं। मतलब कि हमको यहाँ पे ये करना है कि हमको सिद्ध करना है कि दी गई संख्या जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मेथड ऑफ इरेशनैलिटी ये कहता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या, किसी भी चीज को अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, उसको उल्टा मान लीजिए। क्या कर लीजिए? उसको उल्टा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1.3 में भी यही है। क्या है? तो हमको यहाँ पे करना यही है कि मेथड ऑफ इरेशनैलिटी का यूज करके, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके हमको 1.3 को क्या करना है, खत्म कर देना है। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? मतलब ये है कि आपका एक्सरसाइज 1.3 में बोला हुआ है कि सिद्ध करे कि √3 या √5 जो है ना अपरिमेय संख्या है। तो जैसे अगर ऐसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो सर्वप्रथम करते क्या है, हम यहाँ पे मान लेते हैं इसका अपोजिट, जो बोला हुआ है उसको अपोजिट मान लेते हैं। जैसे बात आया कि यहाँ पे जो हम इस कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस कैमरे का यूज हो रहा है। तो अगर हमको प्रूव करना है कि यहाँ जिससे वीडियो बन रहा है ये कैमरा है, तो सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा अपोजिट। ये कैमरा नहीं है, हम मान लेते हैं क्या है, ये बेंच है। क्या मान लेते हैं? ये फैन है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये बेंच है, तो बेंच का फीचर को हमको दिखाना पड़ेगा। तो बेंच का फीचर क्या है, बैठना। लेकिन अगर मान लेते हैं ये कैमरा जो है, हमने माना कि ये बेंच है, ये क्या है, बेंच है, तो बेंच पे तो आदमी बैठता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने माना ये तो इस फीचर को नहीं दिखा रहा है। यानी हमने ये जो बेंच माना, ये बेंच क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, वीडियो को कैप्चर कर रहा है, हमारे फोटो को क्लिक कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। मतलब क्या है कि हमने जो माना था कि ये बेंच है, ये बेंच नहीं है, बल्कि क्या है, ये किसका फीचर को दिखा रहा है, कैमरा के फीचर को दिखा रहा है। यानी हमने जो माना था कि ये कैमरा जो है वो क्या है, क्या माना था, ये बेंच है, ये बेंच नहीं बल्कि क्या है, ये कैमरा है। तो इस तरह से जो है ना मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसे हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब ये 1.3 को ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। वैसे हम जानते हैं कि √3 जो है, √5 जो है, √7 जो है, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। ये चिरंतर सत्य है, वास्तविक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूरज जो है हमेशा पूर्व से निकलता है, सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ये तो पूरा कंप्लीटली क्या है, राइट है, यानी यूनिवर्सल, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी क्या है, ये फैक्ट है। जैसे दूध जो होता है उजला होता है, दूध जो है उजला होता है, ये यूनिवर्सल तथ्य है ना, फैक्ट है। ये कभी कोई आदमी जो है इसको बदल नहीं सकता है, कभी भी, किसी काल में, किसी भी जनरेशन में कोई आदमी नहीं बदल सकता है। मतलब यह है कि हमेशा चिरंतर सत्य है। उसी तरह आप जानते हैं कि √2 जो है, √3 जो है, √5 जो है, √7 जो है, ये सारे क्या हैं, आपके इरेशनल नंबर हैं। ये हमको पता है, वास्तविकता पता है कि ये इरेशनल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल है, यानी क्या है, क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्या है, ठीक है, अवास्तविक है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। तो आपका एक्सरसाइज 1.3 में दिया हुआ है, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.3 में 1.3 में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या कहता है कि अगर किसी भी चीज को अगर हमको सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसको उल्टा मानेंगे। तो जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में ना लिखें, वही अपरिमेय संख्या होती है।
तो यहाँ पे परिमेय है तो परिमेय का उल्टा क्या है, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो मानेंगे यहाँ पे माना कि यहाँ पे लिखेंगे माना 5 एक परिमेय संख्या, क्या मानेंगे 5 एक परिमेय संख्या, 5 एक परिमेय संख्या। और आप जानते हैं कि अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो उसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √5 बराबर p अपॉन q लिख सकते हैं, चाहे a अपॉन r कुछ भी लिख सकते हैं, a अपॉन b लिख सकते हैं। लिखेंगे जहां जहां a तथा b, जहां क्या लिखेंगे, जहां लिखेंगे a तथा b क्या है, a तथा b क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी सह संख्या है। a तथा b अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। क्या है क्या है सअभाज्य संख्या। और एक का भी सअभाज्य संख्या, ये क्या मतलब है सअभाज्य संख्या का? तो सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर एक होता है, मतलब ये है कि जिसका HCF अगर एक होता है, वैसी दो संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है जिसका मौसा क्या होता है, एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे a और b को हमने सअभाज्य संख्या क्यों लिखा, क्योंकि a का अगर हम क्या करें अभाज्य गुणनखंड करें तो a गुना 1 आएगा, b का करें तो क्या होगा, b गुना आपका 1 आएगा। मतलब क्या है, इसमें इसका HCF 1 आया कि नहीं आया, तो HCF दोनों किसी भी दो संख्या का अगर मौसा जो है अगर एक आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत हुआ तो बोलिएगा, ठीक है, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये भी सअभाज्य संख्या होगा, क्यों, क्योंकि उसका HCF जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह अगर हम क्या कर दें सअभाज्य, यानी परिमेय है, इसका मतलब क्या है कि सअभाज्य संख्या है, यानी a भी क्या है सअभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या है √5 भी क्या है सअभाज्य संख्या है, मतलब ये इसके इक्वल है, तो ठीक है, क्यों, क्योंकि √5 को हम परिमेय संख्या से √5 को परिमेय संख्या हमने माना है, तो परिमेय संख्या ये √5 किसके इक्वल है, a तथा 1 अपॉन b के, और a भी क्या है सअभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या होगा सअभाज्य संख्या होगा। यानी अगर किसी तरह से हम ये दिखा दें कि a तथा b जो है ना सअभाज्य संख्या नहीं है ना, कोई और संख्या है, तो हमारा जो है ना मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो मानना गलत हो जाएगा, तो हमारे परिमेय माना चाहिए, गलत हो जाएगा, क्या हम परिमेय क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात है कि हमें √5 को हमको यहाँ से हटाना है, क्योंकि जब तक √5 को हटाएंगे नहीं तब तक हमको दूसरा काम, हम यहाँ पे दूसरा कोई काम कर नहीं सकते। तो सबसे पहले दोनों तरफ से हटाएंगे, रूट को हटाएंगे, तो जानते हैं रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर तो एक ही तरफ नहीं करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 का भी वर्ग कर दीजिए और a तथा b का भी वर्ग कर दीजिए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 5 आ जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब b भागा में है, ले जाएगा तो गुना में, यानी 5 a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, 5 क्या है गुना में जाएगा तो भाग में, यानी b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में 5, यानी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, तो 5a को भी विभाजित करेगा, 5a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये क्या हो गया, 5a को विभाजित करेगा, मतलब अगर a बराबर अगर हम 5 माने तो a स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब होता है 5 जो है वो क्या करता है, a स्क्वायर का मतलब क्या, 5 के स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पे बात किया है, अगर a बराबर मानते हैं 5, तो अगर इसमें उठा के हम इसमें रखते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं कितना आएगा, 25 आएगा कि नहीं आएगा, 5 से विभाजित हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए लिखे कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। उसी तरह आप क्या बताइए कि इसमें अगर स्क्वायर हटा दे तो क्या 5 को विभाजित नहीं करेगा, तो वही बात है कि अगर 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, इसके अनुसार वहां पे हम लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट, ये जो बात समझाया है इसको लिखने के लिए हम समझाए हैं यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब अपने से हमने क्या किया, a लिखा इक्वल 5 है तो 5 लिखा, 5 में 1 गुना है कि नहीं है, तो हम a की जगह पे क्या लिख दिए, c लिख दिए, अभी क्या लिखा, माना, क्या कर देंगे, हमने मान लिया a बराबर कितना है 5, ये हम अपने से मान लिया, और इसको कर देते हैं क्या, समीकरण 1, क्या कर देते हैं, समीकरण 1। इसका कोई दिक्कत है तो बताइए, हमने क्या किया, हमने अगर आप परिमेय सिद्ध करना है तो क्या मानना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा, तो क्या किया हमने,
लिखा कि रूट 5 क्या है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय होगा तो a बटा b के फॉर्म में होगा, और a बटा b क्या है, सहभाज्य संख्या है। क्यों सहभाज्य संख्या है, क्योंकि a बटा b का जो वरिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है आपका 1 है, मतलब क्या उसका HCF 1 है। ठीक है, तो किसी भी दो संख्या का अगर HCF 1 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। अब यहाँ पर हमको रूट को हटाना है, क्योंकि रूट जब तक हटेगा नहीं तो कुछ काम होगा नहीं। क्या कर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हमने क्या किया, वर्ग किया। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट 5 का भी स्क्वायर होगा और a तथा b का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया तो 5 तो बाहर निकल गया, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। अब यहाँ पे b स्क्वायर जो है वो डिवाइड में ही इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 5 क्या है, 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया। 5 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में हो गया। अब 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 b क्या करेगा, a को विभाजित करेगा। क्यों, तो अभी हम पीछे वाला में नहीं, तो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हमने बताया है क्यों विभाजित करता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या किया हमने, ये किया कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। यानी 5 से अगर 25 कटेगा, माने 5 का स्क्वायर में अगर क्या बोलते हैं 5 का स्क्वायर लिख दे और अपॉन में 5 लिख दे तो वो भी कटेगा, तो 5 भी कटेगा, है ना। तो वही लिखा 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपने से a को यही लिखा बराबर 5 का 5 लिखा और अपने से एक c लगाया। ठीक है, क्योंकि गुना में 1 है तो उसमें हम अपने से क्या किया, c लगाया। इसका क्या, इसको मानने से क्या होगा, इसको मानने से एक बेनिफिट हमको है, आगे हम देखेंगे, बताएंगे क्या है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में इस समीकरण में ये समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम a के मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 5c को रखने पर, a बराबर 5c को रखने पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 कौन है, ये है क्या, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में 5 है। b स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, एक जगह पे क्या लिखेंगे, 5 से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, 5 है तो 5, ठीक है, 5 है तो यहाँ पे 5। अब b स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर होगा 5 के 5 हो जाएगा। अब 5 से 25 कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 बार में, यानी b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 या गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन में 5 है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, 5 जो है उसी तरह आ गया कि नहीं आ गया, 5 b स्क्वायर को भी b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो 5 b को भी विभाजित करेगा, 5 b को भी विभाजित करेगा। यानी यहाँ से लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे भी 5 जो है a स्क्वायर पे भी करता है, 5 a को भी करता है, मतलब 5 a को विभाजित करता है। माने 5 के गुणनखंड में, a के गुणनखंड में क्या है, 5 है, और b के गुणनखंड में भी 5 है। इसका मतलब ये है कि a को उस समय लिखे थे 1 गुना a लिखे थे, मतलब a गुना a लिखे थे, और b को क्या लिखे थे, b गुना a लिखे थे। तो ये कॉमन आ गया 1, तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। लेकिन अब यहाँ पे ई काम करने से हमको पता चल रहा है कि a और b में क्या है, 5 भी क्या है, इसका गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि 5 जो है ना a को भी विभाजित करता है, यानी 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 a को भी विभाजित करता है। इसका मतलब यह है कि a के गुणनखंड में 5 शामिल है तभी तो विभाजित कर पा रहा है, और यहाँ पे b के गुणनखंड में भी क्या है, 5 शामिल है तभी क्या कर पा रहा है, यहाँ पे 5 इसको विभाजित कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि a के गुणनखंड में कितने हैं, कितने गुणनखंड हैं, a के कितना गुणनखंड है, 3, और b का भी कितना गुणनखंड है, 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है और b जो है ये क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो अगर मौसा देखा जाए, HCF देखा जाए, वो क्या आ गया, 2 से मतलब 2 आ गया। ठीक है, लेकिन जिसका HCF केवल 1 आता है, 1 क्या, वो भी 1 ही आता है। किसी भी दो संख्या का अगर हम मसा निकालते हैं और उसका मसा अगर 1 आता है, क्या आता है, 1 न्यूमरिक वैल्यू उसका आता है, तो वो क्या होता है, सहभाज्य संख्या। तो यहाँ इसका अनुसार तो सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो हमने काम करके देखा, इसमें 1 नहीं आता है, मतलब अब यहाँ पे 2 से, मतलब 2 नहीं है, 1 नहीं है, 1 के अलावा 5 भी है, मतलब यहाँ पे हमको कितना संख्या मिला, 3 गुणनखंड मिला। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर 2 से अधिक गुणनखंड है तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। मतलब यहाँ लिखेंगे, यहाँ a तथा b का, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5 a तथा b का गुणनखंड है। यहाँ 5 a तथा b का गुणनखंड है, a तथा b का गुणनखंड है। इसलिए a तथा b
भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि ए एक के अलावा एक और 5 भी है और बी एक के अलावा एक और 5 भी। इसका मतलब क्या है कि वैसी संख्या जिसको 2 से अधिक ऋणखंड होता है वो क्या होता है? भाज्य संख्या है। तो ए तथा बी क्या है? भाज्य संख्या है। पहले हमने क्या माना था? ए बी को सभाज्य संख्या माना था, तभी वो परिमेय है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया? ये भाज्य संख्या है। मतलब क्या है कि हमने जो माना था, हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया कि हमारा जो ए और बी है ना, ये क्या है? सभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया भाज्य संख्या। क्या आ गया? यानी ये सब क्या हो गए? यानी ए तथा बी क्या हो गए? भाज्य संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसके अनुसार देखा जाए, तो बताइए रूप 2 क्या बोलते हैं? यहाँ पे तो ये भाज्य संख्या आ गया। क्या आ गया? भाज्य संख्या आ गया। यानी हमने माना था, यहाँ पे हमने क्या माना था? हमने माना था कि एक तभी क्या है? सभाज्य संख्या। क्या है? सभाज्य संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभाज्य संख्या। ठीक, क्या माना था? सभाज्य संख्या है। तो सभाज्य संख्या है तभी ये क्या है? परिमेय। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया? भाज्य संख्या आ गया। मतलब ये है कि हमने जो माना था कि आपका ए और बी क्या है? सभाज्य संख्या है, वो यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने जो माना था कि ये क्या है? परिमेय है। हमने जो माना था ये क्या है? परिमेय है। ये तो गलत सिद्ध हो गया। क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी हमारा मानना गलत, हमने जो माना था कि रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है, वो क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसीलिए लिखेंगे रूट 5 एक, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बात पता चल रहा है? यहाँ पे क्या बात पता चल रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने से अगर भी हमको ये करना था कि रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जो सिद्ध करना होता है उसको क्या मानते हैं? उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 परिमेय संख्या है, तो रूट 5 ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा, जहाँ ए भी क्या है? सभाज्य संख्या। यानी सअभाज्य है, इसका मतलब परिमेय है। अगर आगे चल के हम सॉल्व करें, अगर सअभाज्य मिला तो हमारा मानना सही है, यानी हमने जो माना था वो सही है। लेकिन अगर सअभाज्य को छोड़कर कोई और संख्या आ गया तो मतलब क्या है कि हमारा मानना गलत हो गया। मतलब क्या? ये जो परिमेय माने थे वो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय जो माने थे वो क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। यानी हमको किसी तरह से क्या करना है? करना ये है कि हमको इसको गलत, हमने ये जो माना है ना, इसको किसी तरह से गलत प्रूव कर देना है। हमने यहाँ पे जो माना था सअभाज्य संख्या, इसको गलत प्रूव कर देना है। ठीक है, तो इसको गलत प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? हमको कुछ काम करने होंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया? दोनों तरफ वर्ग किया। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 निकल जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। बी डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 5 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 ए को डिवाइड करता है। अब हमने क्या किया? ए बराबर 5 ही अपने से मान लिया। ठीक है, अब समीकरण 1 जो माना है इसमें क्या करेंगे? ए बराबर 5 ही को रख देंगे। रखेंगे, यहाँ पर रखे हैं, ए के बराबर 5 ही रखे हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा। अब वहाँ पे 5 से 20 का वैसे ही 5 से 25 करेगा 5 बार में, यानी 5 हो गया। यहाँ पे 5 सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 20 स्क्वायर हो गया। अब 5 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, यानी इससे क्या पता चला कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 सी को विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है कि 5 जो है ना, 5 दोनों केसेस में, यानी ए के केसेस में भी और बी के केसेस में भी 5 क्या कर रहा है? ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। मतलब ये है कि आपका ए और बी का एक के अलावा 5 भी क्या है? गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है? आपका यहाँ पे ए बी जो है ना, वो क्या है? भाज्य संख्या है, ना कि सअभाज्य संख्या है। इसीलिए हमने जो माना था कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हमने जो माना था, यानी अगर हमने यहाँ पर सअभाज्य संख्या सिद्ध किया माना है, इसका मतलब अगर यहाँ पे भी सअभाज्य आता तब ना हम कहते कि परिमेय हो गया। लेकिन यहाँ पे सअभाज्य नहीं आके क्या हो गया? भाज्य संख्या आ गया। यानी हमने जो माना था वो गलत हो गया। अगर माने सअभाज्य है तभी परिमेय है। अब यहाँ पे सअभाज्य नहीं है, मतलब क्या है? दूसरा संख्या आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो परिमेय भी नहीं है। इसीलिए हमने जो माना था उसका गलत हो गया। ठीक है, रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना गलत हो गया।
उसने क्या माना था कि परिमेय है, अब वो गलत हो गया तो बचा क्या आपका उल्टा उसका, कि रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। अब इस तरह से हम क्या करते हैं यहाँ पे आपका सॉल्व करते हैं। अब इसी पे क्या हो जाएगा, आपको रूट 5 की जगह पे क्या कर देगा एग्जाम में, आपको रूट 2 दे देगा, आपको रूट 3 दे देगा, आपको रूट 7 दे देगा, हाँ आपको रूट क्या कर देगा रूट 11 दे देगा, ठीक है, इस तरह आपको दे देगा। तो ज्यादा इसमें करना कुछ नहीं है, बस केवल जो है ना 5 को क्या करना है, मैंने अगर मान लो यहाँ पे इतना अगर हो गया, देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करना है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सीधे सा बात है कि सारे 5 को मिटाइए यहाँ पे, सारे अब ट्रिक समझिए, यहाँ से सारे 5 को मिटाइए, यहाँ पे सारे 5 को मिटा दीजिए, सारे 5 को यहाँ से मिटाइए, सारे 5 को यहाँ से मिटाइए, सारे 5 को यहाँ से मिटाइए, सारे 5 को मिटाइए, जहाँ जहाँ 5 होगा वहाँ से उसको मिटाइए, जहाँ जहाँ 5 होगा वहाँ मिटा दीजिए, जहाँ जहाँ 5 होगा वहाँ मिटा देना है, जहाँ जहाँ 5 होगा उसको मिटा देना है, ठीक है, आराम से मिटा देना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ 5 है ना वहाँ हमने मिटा दिया। अब जैसे मान लेते हैं कि हमको निकालना है, इसको 2 दिखाना है, रूट 2 दिखाना है, फिर 2 एक परिमेय संख्या है, तो जहाँ जहाँ मिटाए हैं ना वहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए 2, यहाँ पर लिखिए 2, यहाँ पर लिखिए 2, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2c, यहाँ पे कर देंगे 2, यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ काम करना है, यहाँ पे कुछ काम करना है कि 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2, यहाँ भी आपका हो जाएगा, इधर आएगा आपका 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ भी आपका 2 लिख देंगे, और फिर यहाँ भी 2 लिख देंगे, बस 2 रिप्लेस करते गए, हमारा रूट 2 भी क्लियर होगा। देखिए सारा बात यहीं पे आ गया, ठीक है। इस तरह से आप आराम से क्या कर सकते हैं, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 गुना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया कॉमन सेंस यहाँ पे हमने लगा दिया, और इस तरह से आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है। फिर उसी तरह अगर मान लो कि आपको रूट 3 को प्रूव करना है, क्या करना है, ये 2 को मिटाते जाइए, 2 को मिटाते जाइए, जहाँ जहाँ 2 है ना वहाँ 2 को मिटा दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 2 को आप मिटा दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है ना वहाँ 2 को आप मिटाइए, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 2 को मिटाइए, ठीक है। 4 किया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ही आएगा। अब अगर आपको प्रूव करना है क्या रूट 3 को, तो वहाँ पे आप रूट 3 लगाते जाइए, 3 3 3, आपका यहाँ भी 3 होगा, आपका यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कटेगा 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, आपका 3 लगा देंगे, आपका 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह आपका 7 लगा देंगे तो 7 हो जाएगा 7। बस यहीं पे कुछ काम करना है, यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे आपका 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, और इतना में क्या करेंगे, यहीं पे आपको कुछ काम करना है कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 का 3 हो जाएगा, शेष का कटाएंगे 3 हो जाएगा, अब बाकी सब सेव कर दो। यानी इस तरह से अगर केवल आपका कोई आभास संख्या दिया, मतलब आपका 2 दे दिया, 3 दे दिया, 7 दे दिया, 11 दे दिया, आपका रूट 13 दे दिया, हाँ रूट 13 दे दिया, आपका रूट 5 दे दिया, है ना, इस तरह का संख्या देता है तो आपको इस तरह से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। यानी ये था सबसे आसान तरीका जिससे हम क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर। तो अब जो है हमको दूसरा क्वेश्चन करना है, क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए क्या है क्वेश्चन, हाँ 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो सेम वही काम करना है, हम मानेंगे, ठीक है, कि माना कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर 3 + 2 √ 5 परिमेय संख्या है तो उसे हम
क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां आपका लिखेंगे जहां a तथा b क्या हो, पूर्णांक, a तथा b पूर्णांक संख्या है ना, a तथा b क्या है, पूर्णांक संख्या है, और आपका b जो है 0 है, b नॉट इक्वल टू q नहीं, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक जो है क्या है, कॉमन फैक्टर है, एक जो क्या है, एक वैनिष्ट गुणनखंड ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a और b क्या है, पूर्णांक। तो जानते हैं कि पूर्णांक में जोड़ करे घटा, पूर्णांक में पूर्णांक से जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, तो क्या मिलेगा, हमको पूर्णांक ही मिलेगा। और अब जानते हैं पूर्णांक के नीचे तो हम क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, यानी सभी पूर्णांक जो होते हैं ना एक प्रकार के परिमित संख्या होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, 2 रूट 5 ऐसे लीजिए, ये भी ऐसे लीजिए, आप कहिएगा ये 3 कहाँ गया, तो 3 मतलब ये क्या है, प्लस में है कि नहीं है। अब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तो और में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बी वो एक का एलसीएम लेंगे तो बी में आ जाएगा, बी में बी से भाग करेंगे तो एक, यानी ए आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 में बी से भाग करेंगे तो बी आएगा, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे बी, और यहाँ पे 2 रूट 5 ऐसे ही चल रहा है। अब 2 क्या है, गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, लेकिन इसके साथ गुना करेगा, यानी रूट 5 बराबर क्या लिखेंगे, a माइनस 3b, अब बटा क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए यहाँ पे कि आपका ये क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, ये आपका पूर्णांक है, माइनस 3 गुना b भी क्या है, आपका पूर्णांक, और अपॉन में आपका 2 गुना b भी क्या है, पूर्णांक। आप जानते हैं कि पूर्णांक में घटाव करे, गुना करे, भाग करे, कुछ भी करे तो हमको क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा, क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। और पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि ये जो है ना पूरा परिमेय हो गया, इसके इक्वल है, यानी रूट 5 भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। इस तरह से क्या हो गया, रूट 5, इसलिए लिखेंगे, इसीलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन हम तो ये प्रूव कर चुके हैं पीछे वाली एक्सरसाइज क्या बोल सकते हैं 3.1.3 के पहले नंबर में ही क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 क्या है, ये सारे जो है वो अपरिमेय संख्या हमने प्रूव कर दिया है, यानी वो अब क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है, यानी वास्तविक तथ्य हो गया है। तो आप जानते हैं तथ्य कभी नहीं बदलता, तथ्य हमेशा जो होता है वो ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है, हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए लेकिन यह वास्तविक तथ्य, लेकिन यह वास्तविक तथ्य, और वास्तविक तथ्य क्या है, यह वास्तविक तथ्य रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, को गलत प्रमाणित कर रहा है, गलत प्रमाणित कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है, हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी हमने माना था कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है, हमारा मानना गलत हो गया। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, बस हो गया, इतना लिख देंगे, हमारा नंबर इसमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं है कि बस 3 + 2 रूट 5 को 5 एक परिमेय संख्या है, हमको करना है। हमने मान लिया क्या कि 3 + 2 रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखें कि ये भी क्या है, पूर्णांक है, और ये क्या है, वैनिष्ट गुणनखंड है। अब 3 जो है इधर क्या है, जोड़ में इधर आएगा तो घटाव में एलसीएम लिया, इतना लिखा हमने, ये 2 गुना में नीचे से आएगा तो भाग देगा, लेकिन 2 में b से क्या करेगा, गुना हो जाएगा।
अब ए क्या है, पूर्णांक है, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 के साथ गुना में क्या है, बी है, बी को हम क्या करते हैं, पूर्णांक का 2 यहीं पे है और गुना में बी क्या है, पूर्णांक है। तो जानते हैं पूर्णांक में जोड़ घटाव गुना कुछ भी करते क्या मिलेगा, पूर्णांक, और पूर्णांक जो होता है एक परिमेय संख्या होता है। इसको अगर ये पूरा परिमेय है तो ये इसके इक्वल है, तो रूट 5 भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन यह वास्तविकता तो हमने पहले प्रूव कर चुका है कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वो क्या कर रहा है, वो गलत प्रमाणित कर रहा है। तो गलत प्रमाणित तथ्य जो होता है, जो तथ्य होता है वो कभी गलत नहीं होता, वो आप कुछ भी कर दीजिए हमेशा जो है ना, जैसे अगर मान लेते हैं कि सन हमेशा सूरज में, सन जो होता है हमेशा क्या होता है, पूरब में दिखाई देता है, ठीक है, तो हमेशा सही ही होगा, ठीक है, ये कभी दूसरा गलत नहीं हो सकता है। दूध हमेशा उजला ही होता है तो हमेशा उजला ही रहेगा, वो ग्रीन हरा नहीं हो जाएगा, और उसमें कुछ रंग हो मिला दिए तो वो अलग हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या बोलते हैं, यही तो है कि वो क्या है, आपका उजला है, ठीक है, मनुष्य मरणशील होता है, ये क्या है, वास्तविक तथ्य या यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं, ना ही उसको बदल सकते हैं। तो फैक्ट कभी नहीं बदलता, इसीलिए रूट 5 को हमने सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पे तो परिमेय हो गया। तो हमारा जो मानना, हम जो माने थे कि ये, हम जो माने थे कि रूट 5 क्या बोलते हैं, हम जो माने थे कि ये सारा जो है वो क्या है, आपका परिमेय है, क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत प्रमाणित कर रहा है, ठीक है, हम जानते हैं। इसीलिए हमारा मानना गलत है कि 3 प्लस 2 रूट 5 को हमने जो परिमेय माना था ये गलत हो गया। इसीलिए अब ये जो तथ्य है, जो वास्तविक तथ्य है कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, वो गलत सिद्ध कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये परिमेय हो, ये अपरिमेय होगा तो आपका ये भी सारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना गलत हो गया, इसीलिए 3 प्लस 2 रूट 5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इतना अगर बात लिख देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। मतलब इसमें जो है तीसरा नंबर में देखिए अब क्या कह रहा है कि 1 रूट 2 को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध कर देना है। तो कर देंगे, आसानी से कर देंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे देखेंगे। तीसरा नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला इसमें तीसरा का पहला में बोला हुआ है 1 रूट 2, 1 रूट 2 को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले मानेंगे, क्या कर लेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना, आप लिखेंगे माना कि 1 रूट 2, 1 रूट 2 एक परिमेय संख्या, 1 रूट 2 एक परिमेय। अगर ये परिमेय है तो 1 रूट 2 किसके इक्वल होगा, ए और बी के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी के इक्वल होगा। जहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन, जहाँ ए तथा बी पूर्णांक तथा बी पूर्णांक है, 0 है एवं गुणनखंड है, गुणनखंड है, इतना तो बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर एक तरफ अगर अंकों को पलटने पर, अगर अंकों को दोनों तरफ अंकों को पलट दे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो हम कोई भी चीज पलटेंगे तो नीचे ये हो जाएगा, फिर बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। अब बी क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक है, और ए भी क्या है, पूर्णांक है। तो जानते हैं पूर्णांक से काम करते हैं तो क्या मिलता है, इसी तरह के पूर्णांक ही मिलता है। और पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये परिमेय है, यानी रूट 2 इसलिए क्या हो गया, रूट 2 आपका परिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया, इसीलिए रूट 2 एक परिमेय संख्या, रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 क्या होगा, आपका परिमेय संख्या हो गया। लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन यह वास्तविक तथ्य, या वास्तविक तथ्य, लेकिन यह वास्तविक तथ्य रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है को गलत सिद्ध कर रहा है, गलत सिद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है, गलत सिद्ध कर रहा है, ठीक है, गलत सिद्ध कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है।
तो जब हम माने थे कि 1 रूट 2 एक परिमेय संख्या, ये गलत हो गया, इसलिए क्या लिख सकते हैं 1 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से ये भी क्या हो गया आपका प्रूफ होता होगा। ठीक है, अब इसमें ही दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ कीजिए कि 7 रूट 5 यानी 7 रूट 5 जो है आपका क्या है अपरिमेय संख्या। तो क्या करना है 7 रूट 5 जो है क्या है अपरिमेय संख्या। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको मिटाइए, इन सबको मिटाइए, इन सबको मिटाइए, इन सबको हम मिटाते हैं यहाँ से, इन सबको मिटाते हैं, इधर मिटाते हैं, यहाँ भी मिटाते हैं इसको। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं, बाकी सारा ज्यों का त्यों रहेगा। तो पहले क्वेश्चन को सीधे लिख दीजिए, 1 रूट 2 को मिटाइए, यहाँ पे क्या लिखना है 7 रूट 5, क्या लिखना है 7 रूट 5। तो कोई बात यहाँ पर लिखिएगा, माना कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो 7 रूट 5 क्या होगा इतना भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। बाकी ज्यों का त्यों तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 ऐसे ही रह जाएगा। अब ये क्या है, ये 7 गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, लेकिन b के साथ क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी 7 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट 5 ऐसे ही ठीक है, तो ये क्या है पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक है, और 7 गुना में, और आपका b क्या है पूर्णांक। तो हम जानते हैं पूर्णांक में जो बड़ा गुना कुछ भी करे, आप कुछ भी करें तो क्या मिलेगा आपका पूर्णांक मिलेगा। और पूर्णांक क्या होता है आपका परिमेय संख्या। पूर्णांक क्या होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसलिए आपका रूट 5, इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या, रूट 5 क्या है परिमेय संख्या। लेकिन ये वास्तविक तथ्य रूट 5 एक अपरिमेय संख्या को गलत सिद्ध कर रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 7 रूट 5 एक, हमारा मानना गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस तरह से आपका ये भी काफी आसानी से जो है आपका खत्म हो गया, यानी क्लियर हो गया, हमने सॉल्व कर लिया। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी तरह तीसरा जो है आपका दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, अब यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 है, तो फिर उसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या है 6 प्लस रूट 2 है, 6 प्लस रूट 2 है। अब जहां जहां ये दिया है इसको मिटा दीजिए, जहां जहां है इसको क्या करना है मिटा देना है, इसको मिटा दीजिए, इसको यहाँ पे मिटाइए, यहाँ पे मिटाइए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे भी इसको मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए। अब क्या बोला हुआ 6 प्लस रूट 2, तो मानेंगे माना कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। इस तरह से लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 b प्लस इधर आएगा माइनस 6 हो जाएगा, अपन यही हो जाएगा। क्या लिखेंगे रूट 2 इसे ही ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे क्या हो जाएगा b में b से करेंगे तो 1 हो जाएगा, b में b से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी यहाँ पे 1, और 6 में b से 1 में b से गुणा करेंगे भाग देंगे तो क्या होगा आपका कितना हो जाएगा 6 b हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 b हो जाएगा। अब रूट 2 इसे ठीक है, ये क्या है पूर्णांक है, ये क्या है पूर्णांक है, माइनस 6 गुना ये भी क्या है आपका पूर्णांक है, ये भी क्या है आपका पूर्णांक है, और आपका b भी क्या है तो आपका पूर्णांक ही है, ये क्या है आपका पूर्णांक है। पूर्णांक से जो बड़ा गुना भाग करेंगे तो क्या मिलेगा पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या हो गया रूट 2 भी ये क्या हो गया रूट 2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये वास्तविक तथ्य रूट 2 एक परिमेय संख्या है को गलत सिद्ध कर रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत है। और क्या लिख देंगे 6 प्लस रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस तरह जो है आपका 1.3 जो है वो काफी आसानी से जो है खत्म हो गया, काफी आसानी से खत्म हो गया। यानी यहाँ से आपका 1.3 काफी कंप्लीटली, काफी आसानी, काफी इजी वे में आपका खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अगर दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर अगले क्लास में या अगले वीडियो में जो है हम लोग आपका 1.4 एक्सरसाइज जो है हम लोग इस वीडियो अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। तब तक देखते रहिए आपका अपना एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।